गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ, सही ढंग से आराम से बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो आज हम देखते हैं, आज हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफी का हम अध्ययन करेंगे और जियोग्राफी में हम यूनिवर्स का अध्ययन करेंगे। यूनिवर्स कैसे विस्तारित है इसके बारे में जानेंगे और जियोग्राफी क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहले हम इसको रख देते हैं। देखो ये क्या है, जियोग्राफी। यार चलता ही नहीं ये वाला। ये क्या है? जियोग्राफी। हाँ, जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी मीन्स क्या होता है? भूगोल। और जियो मीन्स क्या होता है? सिर्फ जियो, पृथ्वी। क्या होती है? पृथ्वी। और ग्राफी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। ग्राफी मीन्स अध्ययन। तो हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? हम पृथ्वी का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम पृथ्वी का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पृथ्वी का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन हम इसके बाहरी भाग, हम पृथ्वी से बाहरी भाग, हम अंतरिक्ष का, आज हम अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। हम भूगोल जब पढ़ रहे हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में। क्या चीज? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसका मतलब क्या होता है? खगोल। क्या होता है? खगोल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कॉपी रखो, कॉपी मत खोल के बैठो। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल होता है। इस खगोल में हम यूनिवर्स के बारे में आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स में क्या, कैसे यूनिवर्स हमारा विस्तारित हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। और अब इसके बारे में देखो कैसे देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब देखो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमारा कैसे विस्तारित हुआ, यूनिवर्स हमारा क्या हुआ, कैसे विस्तारित हुआ, तो इसके बारे में। और यूनिवर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसके बारे में देखना है कि हमें यूनिवर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। आज आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगी कि यूनिवर्स के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी ये क्या है? बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे गैलेक्सी। क्या जानेंगे? गैलेक्सी। इसके बाद हम जानेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन ठीक है। इसके बाद हम नक्षत्र जानेंगे। सोलर सिस्टम जानेंगे। सोलर सिस्टम जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम सन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें बिग बैंग थ्योरी कैसे विस्तारित हुआ है, इसके देखो बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी आकाशगंगा है, कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल, नक्षत्र तो आप जानते हो नक्षत्र होता है। सोलर सिस्टम में सौर्य मंडल के बारे में जानेंगे, और जो सूरज है, जो सन है, इस सूरज के बारे में हम पढ़ेंगे। इस सूरज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी कैसे विस्तारित हुआ। देखो जो हमारी गैलेक्सी है, इसको हम रफ कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग इतना समझा दी हूँ, आप लोग को फिर देख देख के इसको बता दूंगी दोबारा कि कैसे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे गैलेक्सी हमारी है, गैलेक्सी, ये क्या है? गैलेक्सी। यहाँ भी गैलेक्सी है और यहाँ भी गैलेक्सी है। हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले फिलहाल में हम इस गैलेक्सी के बारे में बता देती हूँ कि आप लोग को समझ में इतने ढंग से अच्छे से आ जाएगा कि कैसे हमारा बिग बैंग थ्योरी क्या था, हमारा महाविस्फोटक तारा क्या था, सुपरनोवा क्या था, इसके बारे में भी हम जान जाएंगे।
ठीक है, नहीं यही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हर एक साल मतलब आज सन 2022 में अगर ये गैलेक्सी इतने दूरी पे हैं, ये गैलेक्सी इतने दूरी पे हैं, तो ये गैलेक्सी कुछ दिन के बाद मतलब कुछ सालों के बाद, दिन नहीं कुछ सालों के बाद ये गैलेक्सियाँ इससे भी दूर हो जाएंगी। हो गई दूर, इसके बाद थोड़ी और दूर हो जा रही हैं। बहुत सालों के बाद इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, बहुत सालों के बाद दूरियां बढ़ती जा रही है। तो उस समय के भूगोल वेताओं जो वैज्ञानिक थे, उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि जब ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो दिन पे दिन इसकी विस्तारित हो रही है, ये दिन पे दिन क्या हो रहा है कि विस्तारित हो रही है। कर रही हो ना, बुक रख दो भी, इसको पहले देख लो उसके बाद समझना, इसमें पहले समझ लो उसके बाद आप देखना। तो ये क्या हो रहा है कि दिन पे दिन इसके देखो, यहाँ पे इतनी दूरी थी, इसकी दूरी बढ़ गई, इसकी दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अरे इसकी इतनी दूरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो क्यों, इसका कारण क्या है। अगर हम इसको इतने ही पीछे लेते जाएं, इतने ही लेते जाएं, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये गैलेक्सी का मतलब क्या था, ये ब्रह्मांड में स्टार, सूर्य, सन आए कहाँ से, और जो हमारा सन, सूर्य, तारा, मून सब कुछ है ये आए कहाँ से। तो इन्होंने क्या किया कि जितने दूरी अभी यहाँ पे थे हैं गैलेक्सी, उन्होंने इतने सालों में इसको इतना फिर पीछे के साइड चलते गए। ये आगे के साइड गैलेक्सी चल रही है, लेकिन उन लोगों ने इसको पीछे के साइड सिकुड़ के उन्होंने देखा कि ये आते आते एक बाइग यहाँ पे क्या करी कि यहाँ पे सारे गैलेक्सी एक जगह इकट्ठा हो गई। ठीक है, क्या करें, यहाँ पे सारे गैलेक्सी एक जगह इकट्ठा हो गई। गैलेक्सी नहीं, ये यहाँ पे कण दिखने लगे, सारे गैलेक्सियाँ मतलब सारे चीज़ एक जगह आ गया कुछ। तब उन्होंने पता लगाया कि कितने सालों, ये 15 करोड़ साल, 5 मतलब बहुत साल, करोड़ों के बाद, जैसे 500 करोड़ साल की, 1500 करोड़ साल के बाद कितने, 2500 करोड़ नहीं, इसमें 500 साल करोड़ से पहले ही, आज से आने वाले दिन में 500 करोड़ साल के बाद हो सकता है कि ये भी ब्रह्मांड, ये हमारा जो अर्थ है, न रहे। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारे कण दिखने लगे, मतलब सारे उन लोगों को पता चला कि अब माइंड से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, खूब दिमाग लगाया कि जब ये आगे बढ़ रही है तो इसकी दूरियां बढ़ती जा रही है, तो ये पीछे जब गई होगी, पीछे इसको भेजा गया, तो इन्होंने देखा कि तब तो ये सारे इकट्ठे हो गए होंगे, ये सारे एक कण बन गए। तो वहाँ पे चमकने वाला एक स्टार थोड़ा सा दिख रहा था, यहाँ पे ये चमक रहा था वहाँ पे। उन्होंने ऐसे पता लगा लिया। उस समय तो कोई जीवित नहीं था, उस समय कोई जीवित था, उस समय कोई हमारी पृथ्वी बनी थी, उस समय तो धधकता आग का गोला था। तो ये बिग बैंग थ्योरी ही कैसे तैयार हुआ था, इस बिग बैंग थ्योरी ही कैसे तैयार हुआ था, इस ये भी देख लो कि यही आपका बिग बैंग थ्योरी, सुपर नोवा कहो या फिर इसे महाविस्फोटक तारा इसे कहो, विस्फोटक तारा है। ये क्या है, विस्फोटक तारा। अब ये विस्फोटक तारा, ये क्या हुआ कि ये विस्फोट हो गया। ये विस्फोट कैसे हुआ कि इसके जब ईंधन खत्म होने लगते हैं तो इसके इर्द गिर्द में, इसके इर्द गिर्द की एक तहत में हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ये इसका संलयन होने लगा ये। तो ये क्या हुआ कि जब ब्लास्ट हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, महाविस्फोटक तारा ये ब्लास्ट हो गया। और जब ये ब्लास्ट हुआ होगा तभी ये गैलेक्सी, ये सूर्य, ये सौरमंडल, ये तारा, ये जितने भी चीज़ हैं सारे तैयार हुए। जितने भी चीज़ है वो सारे तैयार हो गए, समझ में आया। ये जितने भी चीज़ें यहीं पे सारे तैयार हो गए होंगे, उन्होंने ऐसे दिमाग लगाया। तो जॉर्ज लेमेंत्रे थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने इसके बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। अब समझ में आया बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। और उसके बाद में पता चला कि ये जब ब्लास्ट हुआ, तो ये जब बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पे गैलेक्सियाँ, कुछ तारे, कुछ इसी के कण हैं, इसी से ही सूर्य निकल गया। मतलब सूरज जो है
ये सब आग के गोले, हमारे पृथ्वी भी आग का गोला ही धधकता हुआ था, ये आग की गोला हमारा पृथ्वी था, ये धधकते हुए ये भी अपना सारे चीज़ धधक रहा था उस समय। तो जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं जैसे कि सैटेलाइट है, उपग्रह जो है सैटेलाइट, और जो प्लैनेट्स हैं ये सब इसी से निकला है। जो सन है, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड हैं, ये सारे इसी से, मेट्रॉयड है, ये सब सारे इसी से निकला हुआ है। इसी का जो सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था, इसी का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और बताया था कि यही जो है सुपरनोवा, ये जो बिग बैंग थ्योरी, ये इसका सिद्धांत देते हुए उन्होंने बताया था कि ये ब्लास्ट हुआ और यहाँ से सारे चीज़ तैयार हो गए। अब देखो इतनी गैलेक्सियाँ, असंख्य गैलेक्सियाँ हैं, ये हमारे ब्रह्मांड में जो असंख्य गैलेक्सियाँ हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, तारों की कोई समूह नहीं कितने हैं। अब मानो कैसे, जब ये चीज़ ब्लास्ट हुआ तो एक बैग ऐसे फटा, मानो एक बैग फट गया, महाविस्फोटक हुआ, सुपरनोवा जैसे है वो विस्फोटक हुआ, तो इसमें से ये बीच में एक ब्लैक होल आ गया। मानो ये क्या है, ब्लैक होल है, बहुत बड़ा है, ब्लैक होल हो गया। ये ब्लैक होल किस में आता है, इसी गैलेक्सी में आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, इसी गैलेक्सी में आ गया। गैलेक्सी के मेन सेंटर में क्या है, ब्लैक होल है। समझ में आया ना, और समझ में आया, इसी जो है कि गैलेक्सी के मेन सेंटर में क्या है, ब्लैक होल है। इतना समझाने के बाद तो समझ में आई हो गया होगा कि मतलब ये क्या था बिग बैंग थ्योरी, और क्या है गैलेक्सी, और किस गैलेक्सी में अब हम रहते हैं उसके बारे में मैं बता दूंगी। तो जो अब इसके बारे में देखते हैं, तो ये ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे ऐसा, अब मानो ये जो ब्लास्ट हुआ था तो कहीं सिर्फ पूरे बड़े बड़े गोले गिरे होंगे नहीं ना, कहीं कहीं कण भी गिरे होंगे, छोटे छोटे कण भी गिरे होंगे। तो मान लो ये छोटे छोटे जो कण गिर गए, छोटे छोटे कण गिर गए, ये तो कणों से ही तो बना था, गैसों के गोलों से ही। जब यहाँ से धरती तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे गैस था, इन गैसों से ही तो ये तैयार हुआ था, हैं? महाविस्फोटक तारा गैसों के तैयार था, इसमें हाइड्रोजन और जब ईंधन की इसमें कमी आने लगी तो विस्फोट हो गया। लेकिन अब इन जो कहीं कहीं कण गिरे, कहीं इतना बड़ा गिर गया, कहीं इतना बड़ा गिर गया, कहीं इतना बड़ा गिर गया, कहीं इतना बड़ा, कभी धूल कण गिर गया। तो जो धूल कण है उसे कोमेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोमेट कहते हैं। और जो इतने बड़े गिर गए इसे कहते हैं सूरज। इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, ये को सब प्लैनेट्स हैं, ये भी गिर गए, ये प्लैनेट्स हैं। और जो सूरज के पास में प्लैनेट्स हैं, ठीक। इसके बाद में सूरज हमसे नज़दीकी तारा है, सबसे नज़दीकी, हम लोगों से नज़दीकी तारा कौन सा है, कोई पूछेगा तो आप बता देना कि ये सूरज है। तारा क्या है, स्टार क्या है, तो जिसमें हीट और लाइट दोनों होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। मून क्या हमारा स्टार है, मून नहीं स्टार है, मून जो है स्टार नहीं है, मून हमारा सैटेलाइट है। और किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट मून है। समझ में आया इतना। तो देखो अब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक, आप सही, राइट। तो इसका क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मंदाकिनी। हाँ, मिल्की वे, यहाँ पे लिख दी, सॉरी। तो मिल्की वे है, यहाँ पे इसे कहते हैं दुग्ध मेघ, पहले इसको कहते हैं दुग्ध मेघला। मिल्की वे, मिल्क मीन्स दूध होता है ना, तो इसे कहते हैं दुग्ध मेघला। हिंदी, इसका हिंदी नाम मेन है कि दुग्ध मेघला, और इनको हिंदी में मंदाकिनी भी कहा जाता है, मंदाकिनी और दुग्ध मेघला। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। अब आपने यहाँ पे जो पूछा था कि यहीं पे आप पूछी थी
कि यहाँ पे जो तैयार हुआ था उस समय इसको क्या कहा गया था। तो इसको आपको पहले ही बता दी थी कि इस महाविस्फोटक तारा कहते हैं या बिग बैंग थ्योरी, इसका सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेवेंत्रे ने दिए थे इसका सिद्धांत। और इसके बाद में ये छोटे छोटे कणों से जो कण तैयार हुआ था उसे नेबुला कहते हैं। जो कण तैयार हुआ छोटे छोटे नेबुला होते हैं, और जाके एक ही बार बहुत बड़ा सा बन गया, उसे रेड जाइम कहते हैं, उसे लाल दानव कहते हैं। जब यही ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे गैलेक्सी और सूरज, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, कॉमेट, यहाँ पे मेटेरॉइड, यहाँ पे सब कुछ इसी से तैयार हुआ है। अब कोई कहेगा कि सूरज से टूटा हुआ प्लैनेट्स है, सूरज से कैसे टूट गया, ये तो इससे टूटा था। हाँ, इसे डबल थ्योरी का सिद्धांत दिए थे एक वैज्ञानिक ने, डबल थ्योरी का सिद्धांत दिए थे। तो देखो यहाँ पे इतना तक आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं ये क्या है, एक गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के बारे में मैं आप लोग को बता दी। अब इस गैलेक्सी में जो एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी एक ये है, मानो 3 गैलेक्सियां हैं। असंख्य गैलेक्सियां हमारे यूनिवर्स में हैं, हमारी यूनिवर्स में असंख्य गैलेक्सियां हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में जानना है कि हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में जिसमें हम रहते हैं, हमारा पृथ्वी रहता है, उस गैलेक्सी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और जानेंगे कि हमसे पास में सबसे ज़्यादा हमसे पास में गैलेक्सी कौन सी है। तो हमसे पास वाली गैलेक्सी है कौन सी? एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? देवयानी। और उसके पास वाले में क्या है वो? NGC 33। तो ये 3 गैलेक्सियों को मिला के एक सुपर क्लस्टर बनता है। 3 गैलेक्सियों को मिला क्या बन गया? एक सुपर क्लस्टर बनता है। तो ये सुपर क्लस्टर भी आपको जानकारी हो गया। आए गैलेक्सी, अब गैलेक्सी में कितने, कहाँ सूरज हमारे इस गैलेक्सी में कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, हमसे नज़दीकी तारा सूरज है। और हमारा जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है एक क्या चीज़ से बना है? यूनिवर्स क्या चीज़ से बना है? एक तो स्पेस से बन गया, स्पेस से, और दूसरा क्या चीज़ से बन गया? स्टार से। वेरी गुड, स्टार से बन गया। आप लोग बहुत चालाक हो। तो हमारा जो ये है यहाँ पे स्टार से बन गया। तो स्पेस और स्टार से हमारा यूनिवर्स तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? यूनिवर्स तैयार हो गया स्पेस और स्टार से। अब पूछोगे कैसे स्पेस? स्पेस कैसा? स्पेस क्यों नहीं? यहाँ पे छोटे छोटे कण क्या पास में सब है सटे हुए? ये दूरी इतना स्पेस है कि नहीं इसकी? ये स्टार है कि नहीं? ये स्टार है कि नहीं? इसकी दूरी है कि नहीं? इसकी दूरी है ना। जब ये दूरी है तो इसको स्पेस, और जब ये पास में है एकदम सट गया तो इसको हम, अगर पास में सटा था तब तो हम इसको कह ही रहे थे महाविस्फोटक तारा, बिग बैंग थ्योरी, सिद्धांत इसका दे दिया था जॉर्ज लेवेंत्रे। तो ऐसे ही समझो इस बारे में कि मतलब ये स्पेस और स्टार से मिलके बन गया हमारा यूनिवर्स। ठीक, स्पेस और स्टार से मिलके हमारा बन गया यूनिवर्स। अब हम इस गैलेक्सी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, बोलना मिनट में बोलना। 20 18 हो गया। चलो, अब जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, अब देखो हम इस गैलेक्सी में रहते हैं, मानो इस गैलेक्सी में हम रहते हैं। ठीक, इसमें हमारा सूरज है, इस सूरज से नज़दीकी है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इसमें सौरमंडल पढ़ेंगे, तारा, हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले कॉन्स्टिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिलेशन पढ़ेंगे। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिलेशन के बाद क्या पढ़ना है? नक्षत्र। कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र, सोलर सिस्टम और सन, ग्रह। जो अब सोलर सिस्टम में क्या आता है? सोलर सिस्टम में जो हमारे सैटेलाइट है, मेटेरॉइड है, कोमेट, प्लैनेट्स, इसके बारे में हम इन सबों के बारे में यहाँ से सारे पढ़ेंगे। और इसमें कितने कॉन्स्टिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कितने कॉन्स्टिलेशन है, क्या क्या है ग्रह,
हाँ 89 है वो क्वेश्चन लिस्ट, लेकिन इसके बारे में हम अब कल बता दूंगी, कल बताऊंगी। अब इसके बारे में जो भी इसका फाइनल करूंगी अब कल करूंगी। आज इतना ही, इतना आप लोग को समझ में आ गया ना? इतना हमारा जो बिग बैंग थ्योरी आप बता सकते हो, पूरा बता सकते हो ना पूरा? तो इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं बता दी, और यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ, स्पेस और इससे तैयार हुआ, इसके बारे में बता दी। अब जो मैं कल बताऊंगी, ठीक है।